हेलो एवरीवन। जो भी ग्रेजुएशन के 2021 से 24 के स्टूडेंट हैं उनका मार्कशीट आ चुका है, बट काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि मार्कशीट हमारा समझ नहीं आ रहा है। फेल, पास, प्रोमोटेड, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। तो आज के इस वीडियो में हम हर एक डिटेल के वाइज बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपना मार्कशीट देख सकते हैं, कैसे समझ में आएगा आपको कितना नंबर पासिंग मार्क्स है, कितना नंबर जो है आपका आया है, टोटल अप्रॉक्स ऑनर्स में कैसे नंबर आप कैलकुलेट किया जाता है। तो वो सारी बातें जो है वो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हैं वो अगर अपना मार्कशीट समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखें। जैसा कि देख सकते हैं कि स्टूडेंट का यहाँ पे मार्कशीट है जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले ऊपर में जो QR कोड दिया हुआ है उसे स्कैन करके भी सारा डिटेल ले सकते हैं। ये पहला नंबर तो ये जो आपका मार्कशीट है वो ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, देख सकते हैं प्रोविजनल मार्कशीट यहाँ पे शो कर रहा है, BKSU के द्वारा दिया गया है। ओरिजिनल जो है वो कॉलेज में मिलेगा कुछ टाइम बाद, तो जाके अपने कॉलेज पर आप लोग ले सकते हैं अपना ओरिजिनल मार्कशीट। चलिए नेक्स्ट अब हम तो आपको बता देते हैं कि ये जो आपका जो डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो बनाते समय बताया था कि कैसे आपको मार्कशीट डाउनलोड करना है, तो वैसे ही ये भी मार्कशीट जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले नेम जो है दिया हुआ है, फिर उसके बाद कॉलेज का नेम दिया हुआ है, उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद जो भी जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस है तो साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स है तो कॉमर्स और ऑनर्स। पार्ट 1 का आप लोग का पार्ट 1। फिर उसके बाद है एग्जामिनेशन। जो है आपका एग्जामिनेशन ये किस ईयर का था, तो 2022 का था। जो आपका ऑनर्स होगा वो सब्जेक्ट दिया हुआ, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम कब आपका हुआ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मार्च, और ये इधर दिया हुआ है साइड में देख सकते हैं कि जो 3 ईयर डिग्री कोर्स है। ये तो हुआ आप लोग का पर्सनल डिटेल, प्रोफाइल डिटेल्स। तो ये सब भी आप लोग मिला लेंगे कि आपका गलती है या सही है, गलत है तो उसको सुधरवा भी सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, कंपोजिशन, ऑनर्स सब्जेक्ट और सब्सिडरी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जैसे कि जो भी थर्ड डिवीज़न का बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ 12 क्लास तक ही होता है। ग्रेजुएशन में आप लोग आते हैं तो UG या PG में जो है वो थर्ड डिवीज़न नहीं होता है, फर्स्ट, सेकंड, नहीं तो फेल। प्रोमोटेड होता है या फिर पास कर दिया जाता है तो फर्स्ट, सेकंड, बस यहीं तक। उसके बाद अगर उससे कम नंबर आता है, पासिंग मार्क्स से नीचे आता है, तो फिर फेल या फिर प्रोमोटेड में डाल दिया जाता है। तो यही होता है। चलिए आइए हम समझ लेते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं जैसे कि इनका कंपोजिशन का देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी कंपोजिशन है, फिर उसके बाद अल्टरनेट इंग्लिश है। तो ये जो है फर्स्ट कंपोजिशन सब्जेक्ट में है। उसके बाद सेकंड में जो भी आप काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, जैसे कि उर्दू, हिंदी, बंगाली जो भी हो, और उसके अलावा अल्टरनेट इंग्लिश। फिर उसके बाद टोटल, ये टोटल होता है 100 मार्क्स का। तो उसमें है कि आप लोग 50-50 मार्क्स का भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं फुल मार्क्स अगर 100 होगा तो पासिंग मार्क्स 33 होगा। अगर हाफ 50-50 मार्क्स होगा तो पासिंग मार्क्स 15 और 15 होगा। तो इनका जैसे देख सकते हैं कि 50 में 27 आया है और इधर 50 में 31 आया है, तो इनका पासिंग मार्क्स से प्लस है, तो ये इस सब्जेक्ट में पास है। क्योंकि अगर 50-50 का रहेगा तो पासिंग मार्क्स रहेगा 15-15 और 100 मार्क्स टोटल हो गया, तो 100 में पासिंग मार्क्स 30, जिसमें से और 10 मार्क्स यहाँ पे टीएट आया है, देख सकते हैं। ये जो है आपका यहाँ पे सब्सिडरी का टोटल, ये फिजिक्स और मैथ है सब्सिडरी में, तो ये 100 नंबर का होता है और ये भी 100 नंबर का होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है थ्योरी, प्रैक्टिकल और टोटल। फिर उसके बाद है थ्योरी, प्रैक्टिकल और टोटल। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए जो थ्योरी है वो 100 मार्क्स का, 100 में आपको पासिंग मार्क्स कितना लाना है, 33। 75 नंबर का रहेगा तो 23, 50 नंबर का हुआ तो 17। ये हुआ आपका थ्योरी के लिए, उतना नंबर का रहेगा तो उतना पासिंग मार्क्स। अगर प्रैक्टिकल 25 नंबर का है तो 10 आपका पासिंग है। अगर प्रैक्टिकल 50 तो ये हुआ आपका टोटल 100 नंबर का अगर रहेगा तो आपको 33 कम से कम लाना ही है। अब आया कितना है, तो मेरा आया है 50, 17 और 67। तो ये आपका जो मार्क्स है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, आपका उतना आया है। और ऊपर जो है वो बता रहा था कितना आपका टोटल होता है, टोटल में इतना आपका पासिंग मार्क्स लाना है। ये हुआ फिजिक्स का।
अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ए लिखा हुआ है ऑब्सेंट का, तो इनका जो रिजल्ट है वो प्रोमोटेड में डाल दिया गया है। तो अगर ये इनका भी सेम वही प्रोसेस जो फिजिक्स में था, 100 है तो 33, 75 है तो 23, 50 है तो 17, और इसी तरीके से सेम प्रैक्टिकल में भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका एब्सेंट दिया हुआ है, इस वजह से इनका नीचे में ऑब्टेन्ड मार्क्स नहीं है, टोटल देख सकते हैं दिया हुआ है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑनर्स। तो जैसा कि इनका केमिस्ट्री ऑनर्स था, टोटल 200 नंबर का ऑनर्स पेपर, और ऑनर्स केमिस्ट्री का पेपर 3 ठो होता है, 3 ठो होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि 150 नंबर का जो है वो हमारा ऑनर्स पेपर हो गया, और 50 नंबर का जो है वो हमारा ये प्रैक्टिकल हो गया। यहाँ पे भी सेम वही चीज़, 100 नंबर पेपर 1, पेपर 2 200 नंबर, और वही थ्योरी में यहाँ पे आपका दिया हुआ है टोटल 200 में आपको 90 कम से कम लाना होता है। अगर 200 नंबर का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कम से कम 90 नंबर आपको पासिंग मार्क्स के लिए लाना है। 90 से अगर नीचे रहेगा तो आप फेल हैं, 90 से अगर प्लस आएगा तो ही आप ऑनर्स पेपर में पास हैं। टोटल आपका जो है वो 200 का होता है। तो 3 ईयर का एग्ज़ाम है, तो ऐसे अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो 200 200 200 यानी 600 का जो है वो आपका पेपर हो गया। ये जो था आपका, जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि जो पेपर 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इसका इस तरीके से जो है वो नंबर ऐड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो नंबर कैलकुलेट करके निकाला जाता है। आपका जो है सब्जेक्ट वाइज कितना मार्क्स जो है वो किस सब्जेक्ट में आया है और कितना आपका पासिंग मार्क्स है, सारा डिटेल इस तरह से मार्कशीट पे लिखा होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख के समझ सकते हैं कि हमारा जो है वो ऑनर्स का ये इतना मार्क्स है, सब्सिडरी का इतना मार्क्स है, और फिर जैसे कि ये तो 200 मार्क्स के लिए, अगर 150 का अगर टोटल हो तो उसका पासिंग हो जाता है 67, और 100 का हो तो 45। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल का जो पेपर दिया हुआ है उसका भी यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है, नीचे में सारा मार्क्स शो कर रहा है, देख सकते हैं 34, 35, 37, और ये टोटल अब ऐड कर लिया गया है, जैसे 200 में 106। अब यहाँ पे दे रहा है जैसे कि 200 में मैंने आपको बताया था कि 90 कम से कम पासिंग मार्क्स होना ही चाहिए, उससे अगर नीचे आएगा तो नहीं होगा। और यहाँ पे ये जो 138 लिखा है तो ये टोटल नंबर को ऐड कर लिया गया है, 34, 35, 37, 106, 32, इन सबको ऐड करने के बाद वहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो देख सकते हैं इनका एब्सेंट वाला दिया हुआ है, तो अगर ये व्यक्ति रियल में एब्सेंट है तो इनका प्रोमोटेड कर दिया गया है, फिर से अपना एग्ज़ाम देंगे, और नहीं है तो अपना सुधरवाइए। कैसे सुधरवाना है उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पेपर 1 था हमारा वो टोटल 500 नंबर का था, और इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो ऑनर्स है वो 200 नंबर, जो सब्सिडरी है वो 200 नंबर, और कंपोजिशन जो है वो 100 नंबर, टोटल ऐड करके 500 हो गया। और 500 में इनका आया है 263, इनको प्रमोटेड कर दिया गया है। इस तरीके से मार्क्स इनका ऐड है कि पासिंग मार्क्स जो है वो कंपोजिशन का 33, सब्सिडरी का पासिंग मार्क्स हो गया 66, और ऑनर्स का हो गया 90, और इन सब को जोड़ दिया गया तो 189, यानी जो आपका टोटल अप्रॉक्स 500 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम, उसमें अगर 189 से एबव लाते हैं, अरे तो हर एक सब्जेक्ट में जो है आपका पास होना ज़रूरी है, तो इतना से अगर एबव लाते हैं तो आपका जो है वो जल्द पास पर बन जाएगा। जो भी पासिंग मार्क्स है उनमें अगर प्लस होता है पासिंग मार्क्स नंबर ज़्यादा तो आपका जो है वो पास हो जाएगा। और तो ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो 189 है वो हमारा पासिंग मार्क्स है। जैसे कि अगर 189 आपका है, 188 आ गया तो ग्रेस मार्क्स दे के भी यूनिवर्सिटी जो है वो प्रमोट कर देता है। तो इस तरीके से रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड का बनता है। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग रिज़ल्ट का मार्क्स जो है वो समझ सकते हैं, किस तरीके से प्रमोटेड और किस तरीके से
फर्स्ट सेकंड पास और फेल का जो है वो रिज़ल्ट बनता है। इस तरीके से जो है वो आपका रिज़ल्ट तैयार होता है। आगे समझ सकते हैं कि अगर रीमार्क में आपका नंबर 300 या 300 से अधिक शो कर रहा है तो जो आपका जो है वो रिजल्ट वो फर्स्ट डिवीज़न का है। अगर 300 या 300 से प्लस अगर रहता है तो जो भी आपका स्टूडेंट है उनका अगर 300 से प्लस या 300 ही है मार्क्स में, रीमार्क में अगर शो कर रहा है तो वो स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीज़न जो है उनका रिज़ल्ट आया है। तो इस तरीके से हमारा पता चलता है कि आपका फर्स्ट डिवीज़न जो है वो कितना है। अब देख लेते हैं हम लोग सेकंड डिवीज़न। तो सेकंड डिवीज़न के लिए 189 से 300 के बीच में अगर कितना भी नंबर 189 से 300 के बीच में आना चाहिए, चाहे वो 189 हो या फिर 299 हो। अगर इसके बीच में आपका नंबर आता है तो आप सेकंड डिवीज़न के अंदर, अगर रीमार्क में इसके अंदर आपका नंबर अगर शो करता है तो वो सारे स्टूडेंट जो है वो सेकेंड डिवीज़न के स्टूडेंट हैं। तो हालांकि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे फर्स्ट सेकंड और इसका जो रिज़ल्ट बनता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अपना मार्कशीट कैसे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।